बच्चों से जब भी मुलाकात होती है तो एक अजीब सी आत्मिक खुशी मिलती है। जब बच्चे अंत में मुझे फीडबैक देते हैं अपना, तो काफ़ी खुशी होता है। इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है, आपका भविष्य उसी दिन तय हो जाता है जिस दिन आप अपने जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शक चुनते हैं और किसी की संगति करते हैं। जैसा आपका मार्गदर्शक होगा वैसे ही आपकी ज़िंदगी होगी। मैंने बच्चों को एक कहानी भी सुनाई थी, मैं उसे इनबिल्ट कर रहा हूँ। एक राजा के यहाँ सोने के पिंजरे में एक तोता कैद था। तोते की सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि वो पिंजरे में कैद नहीं रहना चाहता था। वो उससे आज़ाद होने के सारे तरीके आजमा चुका था, पर वो कभी आज़ाद नहीं हो पाया। राजा के यहाँ एक रिवाज थी, उनके यहाँ महीने में 2 बार पूजा होती थी। पूजा कराने के लिए एक पंडित जी आया करते थे। जब भी पंडित जी अध्याय ख़त्म करते तो वो कहते, हरि मिले तो बंधन छूटे। किंतु तोता तुरंत हाजिर जवाब था और देता कि पंडित झूठा है। बार बार ऐसा कहने पे पंडित जी से रहा नहीं जाता, वो विचलित हो जाते, अचंभित हो जाते, उनका पेशेंस लेवल हिलने डुलने लग जाता कि तोता बार बार ऐसा ही क्यों कहता है। जब भी मैं कहता हूँ हरि मिले तो बंधन छूटे, तोता कहता है कि पंडित झूठा है। पंडित जी को ये बात समझ में नहीं आई, चूँकि राजा वाली बात थी, वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकते थे। वो अपने गुरुजी के पास गए कि और उन्हें बताया कि गुरुजी, जब मैं अध्याय के अंत में बोलता हूँ हरि मिले तो बंधन छूटे, तो तोता बोलता है पंडित झूठा है। तो गुरुजी भी सोचे कि चलो बिना किसी कारण के तो ऐसा तोता बोलता नहीं होगा, उसी से मिल लिया जाए। तोता से मिलने गए। गुरुजी ने पूछा कि क्या बात है, तुम ऐसा क्यों बोलते हो कि पंडित झूठा है। तो तोता बोलता है कि मैं एक ऋषि के आश्रम पहुंचा, वहाँ ऋषि यज्ञ कर रहे थे, मंत्रोच्चारण कर रहे थे, तो मैंने भी एक मंत्र सुना और उसे याद करके सुना दिया। ऋषि के शिष्यों ने मुझे बोलने वाला तोता जानकर पकड़कर पिंजरे में कैद कर दिया, लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया। फिर वहाँ एक सेठ जी आए, मुझे लेकर वो अपने घर चले गए और उन्होंने चांदी के पिंजरे में कैद कर दिया। और एक दिन राजा के यहाँ फंक्शन था, तो सेठ जी को मुझसे अच्छा गिफ्ट कहीं नज़र नहीं आया और उन्होंने मुझे राजा को गिफ्ट कर दिया। और रानी को मैं इतना पसंद है कि उन्होंने मुझे सोने के पिंजरे में कैद कर दिया। आखिरकार मैं रहा सोने पिंजरे में ही, चाहे मैं किसी ऋषि के यहाँ था तो भी पिंजरे में कैद था, सेठ के यहाँ था तो भी पिंजरे में कैद था, और राजा के यहाँ भी पिंजरे में कैद था। पर मैं तो यहाँ से आज़ाद होना चाहता था। गुरुजी ने तोते के कान में एक बात कही और चले गए। अगले दिन तोता उल्टा पड़ा था, मरा पड़ा था। राजा के सैनिक राजा को बुलाने गए, दौड़कर बुलाने गए। राजा जी आए, उनके सामने पिंजरा खोला गया और तोता उड़ गया और वो उड़ते हुए बोला, गुरु मिले तो बंधन छूटे। इस कहानी से हम ये ज़रूर सीख सकते हैं कि जैसा आपके मार्गदर्शक होंगे, जैसी आपकी संगति होगी, आपका भविष्य वैसा ही होगा। जिस दिन आपने अच्छे लोगों की संगति कर ली, सकारात्मक सोचने वाले इंसान की संगति कर ली, उस दिन आप अपने सारे सपने पूरे कर पाएंगे। नकारात्मक लोग और नेगेटिव लोग कभी भी कुछ भी नया करने नहीं देते, और फिर जब आप हार जाते हो तो फिर भाग्य और भगवान पर अपना सारा ठीकरा फोड़ देते हैं। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से बचकर रहना चाहिए। युवाओं को हमेशा किसी न किसी सकारात्मक सोच वाले इंसान को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। संभवतः इस दुनिया में एक ही ऐसी शख्सियत है जो हमेशा सकारात्मक सोचता आया है। उस शख्सियत के बारे में बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जिसे जन्म से ही अपनों ने मारने की कोशिश की, मृत्यु तक अपनों ने ही बारंबार अपमान किया,
बचपन की नादानी, प्रेम की कहानी, युद्ध की नीति और विश्व को दिया दिव्य ज्ञान आज भी अमर कीर्ति है। पूरी दुनिया उन्हें भगवान श्री कृष्ण के नाम से जानती है। थैंक यू।